दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे पर्सन की है जो हमेशा से खुद को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइट बनाना चाहता था। और इस चीज के लिए उसने बचपन से ही बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी। लेकिन क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था, तो वो सिर्फ एक वॉर सोल्जर बनकर ही रह गया। लेकिन वॉर के दौरान एक दिन एक सोल्जर उसे किल कर देता है। लेकिन उस दिन उसे पता चलता है कि उसके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेशल एबिलिटी है। और वो एबिलिटी ये है कि अगर कभी भी कोई भी पर्सन उसे किल कर देता है, तो टाइम में एक दिन पहले दोबारा से रिवाइव हो सकता है। और इस एबिलिटी की वजह से हमारा हीरो खुद को बहुत ही ज्यादा ओवर पावर बना लेता है। तो चलिए अपनी इस जबरदस्त सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बर्तन को बजाते हुए सभी लोगों को जगा रहा होता है। और वो बोर होता है। सुबह हो गई है, सभी लोग जल्दी से खड़े हो जाओ। और इसी के साथ हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम एन क्रीड है, जो कि अभी भी सो रहा होता है। लेकिन यहां पर एक और पर्सन मौजूद होता है जो कि अपने शूज पहन रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो चिल्लाकर बोलता है, ये क्या बकवास है, मेरे जूतों में तो एक कीड़ा मौजूद है। और इस पर्सन के चिल्लाने की वजह से एन क्रीड की भी आंख खुल गई होती है। और इसी के साथ एन क्रीड सोच रहा होता है, क्या इस बेवकूफ के पास कोई और काम नहीं है, ये हर सुबह ही बहुत ही ज्यादा शोर करता है। और इसी के साथ एन क्रीड हमें बताता है, मेरा नाम एन क्रीड है और मैं एक वार सोल्जर हूं। और इसी के साथ मैं एक स्क्वाड का लीडर भी हूं। और मेरे स्क्वाड के अंदर टोटल 5 पीपल्स मौजूद है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, चलो और सभी लोग हमारे दुश्मन के ऊपर अटैक करो, हमें उन्हें दिखाना है कि हम उनसे ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ हम देते कि यहां पर वॉर स्टार्ट हो गई होती है। यहां पर सभी सोल्जर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें यहां पर एन क्रीड को भी दिखाया जाता है जो कि सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि एक सोल्जर एन क्रीड के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन एंकर उसे किक मारकर दूर कर देता है। लेकिन इस वक्त एक सोल्जर एंकर को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और वो एंकर को पंच मारने वाला होता है। लेकिन इसी बात एंकर अपने सर के साथ इस पर्सन की गर्दन को काट देता है। और इसी के साथ एन क्रीड दोबारा से अपने सर को पकड़ लेता है। और इसी के साथ एन क्रीड हमें बता रहा होता है, मैं कोई टैलेंटेड पर्सन नहीं हूं, ना तो मेरे पास कोई पावरफुल स्किल्स है और ना ही मैं मैजिक पावर्स को यूज कर सकता हूं। और इस वक्त हम देखते कि एक तीर सीधा इन क्रीड की तरफ आ रहा होता है। लेकिन इन क्रीड इस तीर को डॉज कर लेता है और ये तीर एक और सोल्जर को लग जाता है, जिससे वो यहीं पर मर चुका होता है। और इसी के साथ एनक्रडे बता रहा होता है, मैं एक बहुत ही ज्यादा कमजोर सोल्जर हूं, लेकिन फिर भी मैंने बचपन से एक सपना देखा है जिसे मैं हमेशा से कंप्लीट करना चाहता हूं। लेकिन जब भी मैं अपने सपने के बारे में लोगों को बताता हूं, वो लोग मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और वो मुझसे बोलते हैं कि मैं अपने सपने को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूं। ऐसे वक्त हम देखे कि एक पर्सन अपनी सर्ड के साथ एंकर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन एंकर इस अटैक को डॉच नहीं कर पाता और वो पर्सन अपनी सर्ड को एन क्रीड की गर्दन में स्टैप कर देता है। और इस चीज की वजह से एन क्रीड काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, क्या इतनी ज्यादा करने के बाद भी मैं एक बेकार मौत मरने वाला हूं? क्या सिर्फ यही मेरा एंड है? और हमें दिखाया जाता है क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, तो एन क्रीड जमीन पर गिर जाता है और इसी के साथ यहीं पर एन क्रीड की डेथ हो जाती है। लेकिन इसी के साथ एन क्रीड अपनी आंखों को खोलता है और इसी के साथ वो देखता है कि वो इस वक्त एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेस पर मौजूद है। और ये देखकर एन क्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह की जगह है और मुझे यहां पर कौन लाया है। लेकिन इसे वक्त एन क्रीड की आईज दोबारा से क्लोज हो जाती है। लेकिन इसी के साथ इन क्रीड की एक बार दोबारा से आंखें खुलती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है, खैर अभी मेरे साथ हुआ क्या था? क्या वो कोई सपना था मुझे पूरा? यकीन है मैं तो वार के अंदर मर चुका था, तो मैं जिंदा कैसे? लेकिन इसी के साथ एंकर के पास जो पर्सन बैठा हुआ होता है वो अपने शूज पहन रहा होता है। लेकिन इसी वक्त उसके जूतों में से एक कीड़ा निकलता है जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और चिल्लाकर बोल रहा होता है, आखिर ये कीड़ा यहां पर क्या कर रहा है और ये मेरे जूते के अंदर कैसे आया? और ये वर्ड सुनकर इन क्रीड बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, ये वर्ड्स तो इसने पहले भी बोले थे, क्या मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है? ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर एक सपना था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाता है जहां पर इन क्रीड दोबारा से सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त एक पर्सन अपनी स्वर्ड के साथ इन क्रीड को ऊपर, जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से वर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें यहां पर एन क्रीड को दिखाया जाता है जो कि किसी पर्सन को देखकर
काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते हैं कि एक सोल्जर चलता हुआ सीधा इन क्रीड की तरफ आ रहा होता है। और इसे देखकर एनकर सोच रहा होता है, शिट, ये तो वही पर्सन है जो हर बार मेरी गर्दन में स्टैब करता है। मैं इस बार इसे खुद को मारने का मौका नहीं दे सकता। और इसी वक्त हम देते कि वो सोल्जर अपने सर्ड के साथ एन क्रीड के ऊपर अटैक कर देता है। और इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर इन क्रीड सोच रहा होता है, मुझे जल्दी से इस अटैक को अटैच करना होगा, मैं इस पर नहीं मर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि उस पर्सन ने एक बार फिर से एन क्रीड की गर्दन में अपनी सर्ड को स्टैब कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से इन क्रीड काफी ज्यादा शॉक होता है। वो सोच रहा होता है ये पर्सन सिर्फ पावरफुल नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट भी है। और हम देते कि इन क्रीड को मारने के बाद वो पर्सन यहां से वापस जा रहा होता है। और इसी के साथ एनकर, जो कि जमीन पर गिर गया होता है, वो सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, ये डे बार बार रिपीट हो रहा है और मैं हर बार मर जाता हूं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। और इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि एनड की एक बार से आंख खुल जाती है, लेकिन वो देखता है कि वो इस वक्त एक अलग डायमेंशन के अंदर है। आज साथ हमें यहां पर बोर्ड पर एक अलग ही क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है। तुम्हारे सामने इस वक्त एक बहुत ही बड़ी वॉल मौजूद है और अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें इस वॉल को तोड़ना होगा। लेकिन तुम्हारी डेस्टिनी सिर्फ यही है कि तुम स्ट्रगल करते करते मर जाओगे, लेकिन तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे और आखिर में तुम्हें गिव अप ही करना पड़ेगा। लेकिन यह बात सुनकर इन क्रीड को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम हो कौन। लेकिन इसी के साथ हमें दोबारा से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर इन क्रीड दोबारा से उठ चुका होता है और वो फौरन से उठकर बैठ जाता है। तो ये देखकर उसके पास बैठा हुआ पर्सन बोलता है, लीडर क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही जल्दी उठ गए, क्या आज कोई स्पेशल डे है। लेकिन इसी वक्त इन ग्रीड बोलता है, रम तुम्हारे जूते में एक कीड़ा है। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या। और वो अपने शूज को चेक कर रहा होता है और वो देखता है कि वहां पर सच में एक कीड़ा मौजूद होता है। जिसके बाद वो पर्सन फौरन से इस कीड़े को मार देता है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोरा होता है, और स्क्वायर लीडर, क्या इस कीड़े को तुमने मेरे जूते में रखा था ताकि तुम मुझे परेशान कर सको, क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे कीड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये बात सुनकर इन क्रीड बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा। और इसी के साथ एन क्रीड चलते हुए अपने टेंट में से बाहर जा रहा होता है और इसी के साथ वो इस कीड़े को देखते हुए सोच रहा होता है, मैं 4 टाइम इस कीड़े को मरते हुए देख चुका हूं, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम मैं इसे नहीं देखना चाहता और इसके लिए मुझे खुद को रेडी करना होगा। जिसके बाद इन क्रीड हमें अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था तो मैं अपने फादर के साथ ट्रेनिंग किया करता था और मैं अपने फादर को बहुत ही आसानी से हरा देता था, जिसकी वजह से मेरे फादर मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ किया करते थे। और एक दिन उन्होंने मुझसे बोला कि अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो एक दिन मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइट बन जाऊंगा। और जिस दिन मैंने इन वर्ड्स को सुना मैं बहुत ही ज्यादा हैरान था और उस दिन खुली आंखों से मैंने एक सपना देखा और वो सपना ये था, क्या मैं सचमुच एक नाइट बन सकता हूं। क्योंकि एक नाइट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एक पूरी वॉर की तकदीर को बदल सकता है, क्योंकि एक नाइट 1000 वॉरियर्स के जितना पावरफुल होता है। यानी कि वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसे इन्विंसन कह सकते हैं। और इसी के साथ एनक डा में बता रहा होता है, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक नाइट बनूंगा, जिसके बाद मैंने अपने विलेज को छोड़ दिया और मैंने एक मशीनरी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक मर्चरी ग्रुप के मेंबर्स बैठकर आपस में शराब पी रहे होते हैं और इसी के साथ वो हंसते हुए किसी पर्सन का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो बुरे होते हैं, क्या तुम लोग जानते हो ये बच्चा एक नाइट बनना चाहता है लेकिन ये स्मॉल मॉन्स्टर से भी फाइट नहीं कर सकता। क्या तुम लोगों को लगता है कि ये कभी एक ढंग का सोल्जर भी बन पाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन किसी और के नहीं बल्कि इन क्रीड के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इन क्रीड इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर होता है और वो वहां में बता रहा होता है, मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने विलेज को छोड़ दिया था, जिसके बाद मैंने इस मशीनरी ग्रुप को ज्वाइन किया क्योंकि मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता था। लेकिन मुझे अब समझ में आया है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूं और अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो मुझे हार्ड वर्क करना होगा। और उस दिन से मैंने बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी और दिन गुजरते गए और मैं खुद को स्ट्रांग बनाता गया और मैं इतना पावरफुल बन चुका था कि अब मैं मॉन्स्टर्स के साथ अकेले फाइट कर सकता था और मैं उन्हें किल कर सकता था। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक बहुत ही ज्यादा अजीब इंसिडेंट हुआ और वो इंसिडेंट ये था कि मुझे एक नोबल फैमिली के एक छोटे से लड़के ने हरा दिया। और इसी के साथ हम देते कि वो नोबल फैमिली का लड़का इन क्रीड से बोल रहा होता है, वरियर मैंने तुम्हें चैलेंज इसलिए किया था कि मैं अपनी स्किल्स को देखना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा वीक हो।
इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इनक्रेड को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा होता है मैंने बचपन से ट्रेनिंग की है और तब जाकर मैं खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना पाया हूं। लेकिन क्या सच में मेरे पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है जो मुझे इस छोटे से लड़के ने हरा दिया? भले ये पर्सन एक नोबल फैमिली का लड़का है और इन्हें काफी ज्यादा स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मेरी उस ट्रेनिंग का क्या जा? मैंने बचपन से ट्रेनिंग की है और तब जाकर मैं खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना पाया हूं। लेकिन क्या सच में मेरे पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है जो मुझे इस छोटे से लड़के ने हरा दिया? भले ये पर्सन एक नोबल फैमिली का लड़का है और इन्हें काफी ज्यादा स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मेरी उस ट्रेनिंग का क्या जो मैं बचपन से कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ एक ट्रैश हूं? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एनक दोबारा से अपने स्वर्ड के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है अगर मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना है तो उसका एक ही तरीका है और वो ये है कि मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। और इसी के साथ हम देखते कि इन क्रीड यहां पर इस दरख्त के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और ट्रेनिंग करते करते शाम हो जाती है, लेकिन इन क्रीड इस वक्त बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और वो यहां पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और यहां पे दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग करते करते सारी रात गुजर जाती है और अब सूरज निकल आया होता है, लेकिन इसी साथ इनक्रेड उस दरख्त को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या कभी एक ऐसा दिन आएगा जब मैं सिर्फ अपनी एक सड़के अटैक के साथ इस दरख्त को काट सकूंगा? हाँ, ऐसा दिन जरूर आएगा और उसके लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा। और हम देते कि इनक्रीड दोबारा से अपनी सोड के साथ इस दरख्त के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो गुस्से की वजह से यहां पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ अनकट हमें बता रहा होता है मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था और मैं खुद को स्ट्रांग बनाना चाहता था और इसी तरह ट्रेनिंग करते हुए मुझे 3 साल गुजर गए, जिसके बाद मैंने वार के अंदर हिस्सा लिया और पता नहीं कैसे लेकिन मैं एक स्क्वाड का लीडर बन गया और मेरे अंडर में टोटल 5 पल्स है जो हमेशा मेरे ऑर्डर्स को ही फॉलो करते हैं। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहां पर जब एन क्रीड अपने टेंट में से बाहर आ गया होता है तो बाहर एक पर्सन बैठा हुआ होता है जिसका नाम जैक्सन है और इसी के साथ इन ग्रीड जैक्सन से बोरा होता है क्या तुम आज मेरी मॉर्निंग की ड्यूटी कर सकते हो? मुझे एक छोटा सा काम है। तो ये बात सुनकर जैक्सन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है ठीक है मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे अच्छा सा खाना खिलाना होगा। इसी के साथ जैक्सन चलता हुआ यहां से जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त यहां पर रम भी आ गया होता है जो कि बुरा होता है। जरा इस कैट को तो देखो, ये कभी भी किसी की हेल्प नहीं करता है और अगर आज ये किसी की हेल्प कर भी रहा है तो उसके बदले में भी इसे कुछ चाहिए। लेकिन इसी के साथ इन क्रीड रम से बोलता है रम मैं तुम्हारी स्किल हार्ट ऑफ द बीस्ट को सीखना चाहता हूं, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगे? और ये बात सुनकर रम काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है स्क्वाड लीडर मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें इस स्किल को सिखाया था तो तुमने बहुत ही बुरे तरीके से गिव अप कर दिया था क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि तुम इस स्किल को नहीं सीख सकते, लेकिन तुम उसे फिर से सीखना चाहते हो। जिसके बाद इन क्रीड हमें बता रहा होता है मैं एक सिंपल वॉरियर हूं जिसकी वजह से मेरे पास कोई स्पेशल स्किल भी नहीं है और ना ही मैं कोई नोबल फैमिली का मेंबर हूं जिसे बचपन से ही स्पेशल ट्रेनिंग दी गई हो। लेकिन वो पर्सन जो हमेशा मेरी गर्दन पर स्टैप करता है और मुझे किल कर देता है वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है और अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे स्ट्रांग बनना होगा और उसके लिए मुझे पावरफुल स्किल्स की जरूरत है। जिसके बाद हमें दोबारा से वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी सोल्जर्स दूसरे सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इसी के साथ हम यहां पर इन क्रीड को देखते हैं जो कि सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और इसी वक्त एक सोल्जर इन क्रीड के ऊपर अपने भाले के साथ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ इन क्रीड सच रहा होता है सबसे पहले मुझे इस भाली को डॉज करना है और इसी वक्त इन क्रीन बहुत आसानी से इस भाली को डॉज कर लेता है और वो अपनी शील्ड के साथ इस भाली को दूर फेंक देता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है जिसके बाद सेकंड नंबर पर मुझे इस सोल्जर को सेव करना है और इसी के साथ हम देखते कि यहां पर एक सोल्जर फाइट कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त इसकी तरफ एक तीर आ रहा होता है जो कि उसे लगने वाला होता है, लेकिन एन क्रीड फौरन से इस सोल्जर के सामने आ जाता है और वो उसे इस तीर से बचा लेता है। लेकिन इस बाद एक और सोल्जर जंप करके इस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन एन क्रीड बहुत तेजी के साथ मूव करता है और वो इस पर्सन की गर्दन को ही काट देता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है अब सिर्फ लास्ट चीज रह गई है और वो है ये इसी के साथ हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि डेली अनक्रेड को किल करता है। वो इस वक्त एक पर्सन को किल कर रहा होता है और उस पर्सन को किल करने के बाद उस सोल्जर ने यहां पर अनक्रेड को देख लिया होता है, जिसके बाद वो चलता हुआ सीधा इन क्रीड की तरफ आ रहा होता है और इसी के साथ इन क्रीड सोच रहा होता है
ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और ये हमेशा मेरे ऊपर अपनी एक ही स्किल के साथ अटैक करता है, जो कि एक परफेक्ट टैपिंग टेक्निक है। और इसी के साथ हम एक प्रीवियस री दिखाई जाती है, जहां पर रम एन क्रीड से बोल रहा होता है, स्क्वायर लीडर तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है, क्या तुम जानते हो वो क्या है? और इस वक्त हम देखते रम बहुत ही तेजी के साथ एन क्रीड की गर्दन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। लेकिन इस अटैक की वजह से एन क्रीड काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो अपनी आइज को भी क्लोज कर लेता है। और ये देखकर रम बोर होता है, अरे जरा देखो तो हमारे लीडर तो कितने ज्यादा घबरा चुके हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुमने कभी भी ऐसा कुछ बैटलफील्ड पर किया तुम वहां पर फौरन मारे जाओगे। इसलिए तुम्हें एक ऐसा पर्सन बनना होगा जिससे अपनी मौत का बिल्कुल भी डर ना हो और वो सामने वाले सन को अपना ओपने नहीं बल्कि अपना शिकार समझे, जिसे उसे आज मार कर खाना है। और यही मेरी स्किल हार्ट ऑफ दी बीस्ट है। आइए इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो सोल्जर इन क्रेड के ऊपर अटैक कर देता है और उसने ये अटैक सीधा इन क्रेड की गर्दन पर किया होता है। और इस अटैक को देखते हुए एंकर सोच रहा होता है, शायद रम ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अपनी मौत से बहुत ही ज्यादा डरता हूं। आखिर मैं अपनी मौत से क्यों डर रहा हूं, जबकि मेरी मौत तो मुझे स्ट्रांग बनने में हेल्प कर रही है। और इसी वक्त हम देखते कि इनक्रेड ने फर्स्ट टाइम इस सोल्जर के अटैक को डॉज कर लिया होता है। इसी साथ इनग्रीड सोच रहा होता है, फाइनली आज मैंने फर्स्ट टाइम इस पर्सन के अटैक को डॉज कर लिया। और हम देखे कि इस चीज की वजह से वो सोल्जर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होता है। इसके साथ इनग्रीड सोच रहा होता है, मेरे पास यही मौका है, मुझे इस पर्सन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करना होगा और इसे यहीं पर खत्म करना होगा। इस वक्त इनक्रीड अपने सर के साथ इस पर्सन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त वो सोल्जर अपने सर के साथ एक बार फिर से इनक्रीड की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है और उसने एक बार फिर से इनक्रीड को यहीं पर किल कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से इनक्रीड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाता है कि इनक्रीड दोबारा से उसी डायमेंशन के अंदर आ चुका होता है, जहां पर बोर्ड के ऊपर वो क्रिएचर बैठा हुआ होता है और इसी के साथ बोरा होता है। अभी तक तो तुम्हें यह बात समझ आ गई होगी कि तुम सिर्फ यूजलेस पर्सन हो और तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। चलो अब गिव अप कर दो और अपनी साउल को मुझे दे दो। लेकिन इसी के साथ हमें एनकड को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल खामोश होता है। लेकिन इसी के साथ एनकड यहां पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वह बोरा होता है, मुझे लगता है ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अब तो मुझे इस चीज में मजा आने लगा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहां पर दोबारा से इनक्रीड खड़ा हो गया होता है और इसी के साथ रम, जो कि अपने शूज पहन रहा होता है, वो बोलता है, स्क्वायर लीडर आता तुम बहुत जल्दी खड़े हो गए, क्या आज कोई स्पेशल डे है? लेकिन इसी के साथ इनक्रीड सोच रहा होता है, मैं इस चीज को महसूस कर पा रहा हूं कि डे बाय डे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। अगर मैं उस पर्सन के अटैक को डॉज कर सकता हूं तो मैं उसे किल भी कर सकता। जिसके बाद हमें दोबारा से वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी सोल्जर्स फाइट कर रहे होते हैं। आइए इसी के साथ हम इनक्रीड को देखते हैं, जो कि बहुत ही स्पीड के साथ इस अटैक को टॉच कर लेता है। आइए इसी के साथ वो सोच रहा होता है, इससे पहले कि मेरे ऊपर दोबारा अटैक करे मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि इनक्रीड वो सोल्जर के ऊपर अटैक कर पाता, वो सोल्जर एक बार फिर से इनक्रीड की गर्दन को काट देता है और इस चीज की वजह से इनक्रीड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये कमीना बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और इसी के साथ इनक्रीड दोबारा से जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इसी के साथ उसकी गर्दन में से एक लॉक भी जमीन पर गिर जाता है और इस लॉकेट को देखते हुए इनकट सोचना होता है, मुझे याद आया, ये लॉकेट तो मैंने उस टाइम हासिल किया था जब मशीनरी था। इसी के साथ एनक हमें बताता है, जब मैं एक मशीनरी था तो मुझे एक विलेज की तरफ से एक मिशन दिया गया था और वो मिशन ये था कि बहुत ज्यादा वल्फ अक्सर उनके विलेज में आकर काफी ज्यादा लोगों के ऊपर अटैक कर दिया करते थे। इसलिए मैंने वहां पर जाकर उन सभी वॉल्स को मार दिया और शायद मैंने ये मिशन इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि मैं ये भी देखना चाहता था कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूं। लेकिन उस विलेज के पीपल्स बहुत ही ज्यादा गरीब थे और वो प्राइस मनी जो उन्होंने रिवॉर्ड के तौर पर रखी थी वो मुझे वो भी नहीं दे पाए। लेकिन उस प्राइज मनी के बदले में वहां के चीफ ने मुझे ये लॉकेट दिया था और उसने बोला था कि ये लॉकेट फ्यूचर में मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा और शायद ये मेरी पूरी लाइफ को ही चेंज कर देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लॉकेट के अंदर कोई स्पेशल पावर है जिसकी वजह से मेरा ये डे हर बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो सोल्जर जो कि अभी यहीं पर मौजूद होता है, वो चलते हुए इनक्रीड के पास आ गया होता है और इसी के साथ वो बोर होता है, वॉरियर मुझे लगता है तुम इस वक्त काफी ज्यादा पेन में हो, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, चलो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूं। और ये बात सुनकर इनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है,
और वो सोच रहा होता है आखिर हेल्प से इस पर्सन का क्या मतलब है, लेकिन हम देखते वो पर सन अपनी सर के साथ इन क्रीड के ऊपर एक बार फिर से स्टैप करने वाला होता है, और इसी के साथ वो यहां पर काफी ज्यादा स्माइल। ये देखकर एन क्रीड को समझ आ गई होती है कि ये पर्सन एक साइको है, और इसी वक्त वो सोल्जर अपने स्वॉर्ड को एक बार फिर से एन क्रीड की गर्दन में स्टैब कर देता है, जिससे एन क्रीड की एक बार फिर से डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहां पर एन क्रीड रम से बोल रहा होता है, ओए रम, मैंने तुम्हारे जूते के अंदर एक कीड़ा डाला है, जरा संभल कर। और ये बात सुनकर रम काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और चिल्लाकर बोलता है, क्या? और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। आखिर तुमने ये अजीब हरकतें करना कब से स्टार्ट कर दी? लेकिन इसी वक्त एन क्रीड उस कीड़े को मार देता है, और इसी के साथ वो बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हारी स्किल हार्ट ऑफ द बीस्ट सीखनी है। और ये बात सुनकर रम काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके साथ ही हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहां पर रम ने अपने कुल्हाड़ के साथ इन क्रीड के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक किया होता है, लेकिन एन क्रीड बहुत ही तेजी से इन अटैक्स को डॉज कर लेता है। यह देखकर रम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और इसी के साथ वो बोलता है, स्क्वाड लीडर, आज काफी ज्यादा अच्छी बिहेव कर रहे हो। क्या तुम जानते हो तुमने मेरे एक स्ट्रांग अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लिया? और मैं इससे भी ज्यादा हैरान तो इसलिए हूं कि आखिर तुमने हार्ट ऑफ द बीस्ट को इतनी आसानी से मास्टर कैसे कर लिया, जबकि मैंने तो तुम्हें इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें ही बताई है। यह बात सुनकर इन क्रीड सोच रहा होता है, बेवकूफ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी तक बहुत बार मर चुका हूं और मैं डेली तुमसे हार्ट ऑफ द बीस्ट की ट्रेनिंग ले रहा हूं। लेकिन इसी के साथ एन क्रीड बोल रहा होता है, क्या तुम भूल गए हो जब लास्ट टाइम मैंने हार्ट ऑफ द बीस्ट के ऊपर गिव अप कर दिया था? उस वक्त मैंने इस स्किल के बारे में काफी कुछ लर्न कर लिया था, शायद इसलिए मुझे इसे यूज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। इसी वक्त एन क्रीड ने अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है, और इसी के साथ वो बोलता है, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, चलो आ जाओ, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूं। यह बात सुनकर रम काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है, और वो कह रहा होता है, ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। और इसी के साथ रम एन क्रीड के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ एन क्रीड हमें बता रहा होता है, मैंने भले ही हार्ट ऑफ द बीस्ट स्किल को मास्टर कर लिया है, लेकिन इससे सिर्फ मेरा हार्ट ही स्ट्रोंग हुआ है। लेकिन अगर मुझे उस सोल्जर को हराना है तो इसके लिए मुझे अपनी अटैकिंग स्किल्स को बेहतर बनाना होगा, और यह तभी हो सकता है जब मैं रम को हरा दूंगा। तभी रम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, आखिर हुआ क्या है? तुम यहां पर मेरे तमाम अटैक्स को सिर्फ डॉज ही कर रहे हो, क्या तुम मेरे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करने वाले? और इसी वक्त वो एन क्रीड के ऊपर एक और अटैक करता है, जिसे एन क्रीड ने डॉज कर लिया होता है, लेकिन उसके फेस के ऊपर एक छोटा सा कट लग जाता है। एन क्रीड सोच रहा होता है, मैंने बचपन से अभी तक कोई भी प्रॉपर स्किल नहीं सीखी है, क्योंकि मर्सनरी ग्रुप में हमें ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने एक टेक्निक को बहुत ही बार देखा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। इसी के साथ रम हंसते हुए बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, आखिर कर क्या रहे हो? क्या तुम सच में मेरे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करने वाले? लेकिन इसी वक्त एन क्रीड अटैकिंग की पोजीशन में आ जाता है, और वो यहां पर उस सोल्जर की स्टैबिंग टेक्निक को यूज करके रम के ऊपर अटैक करता है। इस चीज की वजह से रम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन रम ने इस अटैक को बहुत आसानी के साथ ब्लॉक कर लिया होता है, और वो एन क्रीड की स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। इसी के साथ एन क्रीड सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उस सोल्जर की टेक्निक को मास्टर कर लिया है, क्योंकि इस टेक्निक की वजह से मैं अभी तक बहुत बार मर चुका हूं, इसलिए मुझे लगा कि मैं इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं गलत था? मुझे लगता है शायद मैंने इस टेक्निक को सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया। लेकिन इसी के साथ रम बोलता है, स्क्वाड लीडर, क्या तुम जानते हो तुमने अभी यहां पर क्या गलती की है? तो ये बात सुनकर इन क्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो रम बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, तुमने मेरे ऊपर एक स्टैबिंग टेक्निक के साथ अटैक किया था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम खुद ही इस बारे में श्योर नहीं हो कि तुम्हारा ये अटैक काम करने वाला भी है या नहीं। रम आगे कहता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तुम्हें हमेशा अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे तुम्हारी टेक्निक्स में कितनी ही मिस्टेक क्यों ना हो। तुम्हें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम जिस भी अटैक को परफॉर्म कर रहे हो वो अटैक बिल्कुल परफेक्ट है, और इस अटैक से कोई भी नहीं बच सकता। ये बात सुनकर इन क्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है, शायद रम यहां पर बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब मैं इस अटैक को कर रहा था तब मैं खुद श्योर नहीं था कि ये अटैक काम भी करेगा या नहीं, लेकिन अगर मुझे इस टेक्निक को सही से परफॉर्म करना है तो मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है,
जहां पर एन क्रीड उस सोल्जर के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो सोल्जर एन क्रीड की गर्दन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से एन क्रीड जमीन पर गिर जाता है। इसी के साथ वो सोल्जर बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा पेन में हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। और इसी वक्त वो एक बार फिर से एन क्रीड की गर्दन में अटैक करके उसे किल कर देता है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि एन क्रीड फिर से रम के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसका ये अटैक फिर से काम नहीं किया होता। एन क्रीड हमें बता रहा होता है, मैं उस सोल्जर के साथ डेली फाइट करता हूं और वो मुझे डेली किल कर देता है, जिसके बाद मैं मॉर्निंग के टाइम में रम के साथ प्रैक्टिस करता हूं ताकि मैं अपनी इस स्टैबिंग टेक्निक को बिल्कुल परफेक्ट कर सकूं। लेकिन वो कमीना सोल्जर, वो हमेशा ही मुझे किल कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सोल्जर एक बार फिर से एन क्रीड को मार देता है, लेकिन इस चीज की वजह से एन क्रीड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इस कमीने को जरूर मारूंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो रम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। रम ने भी इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपना अटैक किया होता है, लेकिन रम इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और वो काफी ज्यादा पीछे हो जाता है क्योंकि एन क्रेड ने यहां पर इस टेक्निक को सही तरीके से परफॉर्म किया होता है। आइए सा रम बोर होता है, स्क्वायर लीडर आखिर तुमने ये टेक्निक कब मास्टर की? ये टेक्निक तो काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर मैंने इसे टाइम पर ब्लॉक करने की कोशिश नहीं की होती तो तुम तो मुझे मार ही डालते। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुमने यहां पर भी एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक ये है कि तुमने अपनी सोर्ड को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ पकड़ा हुआ है। अगर तुम इस तरीके से अपनी इस टेक्निक को यूज करोगे तो इससे तो तुम्हारा खुद का हाथ ही इंजर हो जाएगा। इसलिए तुम्हें अपनी ग्रिप को थोड़ा सा ढीला करना होगा और फिर तुम अपनी इस टेक्निक को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यूज कर सकते हो। आइए इसी के साथ हम देखते कि इन क्रीड यहां पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, तो फाइनली मैंने इस टेक्निक को मास्टर कर ही लिया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर एन क्रीड और वो सोल्जर दोनों ही एक साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और एन क्रेड ने यहां पर इसी स्टेपिंग टेक्निक को यूज किया होता है। लेकिन हम देखते हैं सोल्जर ने अपने सर के ऊपर एक हेलमेट पहना हुआ था, तो उस हेलमेट की वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस सोल्जर ने अपने सर को एन क्रीड की गर्दन में एक बार फिर से स्टैब कर दिया होता है, जिससे एन क्रीड काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसी वक्त वो सोल्जर एन क्रीड को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर अपने पैर को रख देता है और इसी के साथ हम देख पाते हैं वो यहां पर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और इसी के साथ वो एन क्रीड से बोलता है, आखिर ये था क्या? तुम्हारे इस अटैक ने तो मुझे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था। शायद मेरा लक अच्छा था जो मैं तुम्हारी इस अटैक से बच गया, वरना तुम तो मुझे मार ही डालते। इसी के साथ वो अपने स्वर्ड के साथ एन ग्रेड को मारने वाला होता है, लेकिन इसी साथ एन क्रेड बोलता है, आज सच में तुम्हारा लक अच्छा था जो तुम बच गए, लेकिन कल मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये बात सुनकर वो पर्सन स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ वो एन कड़ को किल करते हुए बोलता है, शायद तुम कोई बेवकूफ हो क्योंकि तुम मरने के बाद मुझसे बद लेने के लिए नहीं आ पाओगी। और वो अपनी स्वर्ड से स्टैब करके एंक रीड को यहीं पर किल कर देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर उस कीड़े को एन क्रीड ने मार दिया होता है और ये देखकर रम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है, स्क्वायर लीडर आखिर तुम्हें कैसे पता कि मेरे शूज के अंदर ये कीड़ा था? तो एन क्रीड बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, मैंने इसे तुम्हारे शूज के अंदर जाते हुए देखा था। तो रम बोल रहा होता है, तुम्हारा थैंक्स, तुमने अच्छा किया, तुमने इसे मार दिया, मुझे ये कीड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इसी वक्त एन क्रीड उससे बोलता है, मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, जाओ और जाकर आज मेरी जगह पर ड्यूटी दो। तो ये वह सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, पहले जब भी इसे मुझसे कोई काम करवाना होता था तो ये मेरी रिक्वेस्ट करता था, लेकिन आज तो इसने मुझे डायरेक्ट ऑर्डर दिया है, ये बंदा आज थोड़ा अलग क्यों लग रहा है। जिसके बाद हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो कि वर्कआउट कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त इन किड इस पर्सन से बोलता है, ओए बड़ी आंखों वाले, जरा मेरी बात सुनो। तो ये बात सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मेरा नाम केस है, लेकिन आप मुझे ये बढ़िया आंख वाला क्यों बोलते हो? प्लीज आप मुझे इस नाम से ना बुलाया करो, ये काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो ये सुनकर इन क्रीड बोल रहा होता है, अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मुझे एक आर्मरर और एक डैगर चाहिए, जाओ और जाकर मेरे लिए इन्हें बाय कर लाओ, मैं इनके पैसे तुम्हें बाद में दे दूं। तो ये बात सुनकर किस पूरा होता है, स्क्वायर लीडर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इन चीजों को लेने के लिए जा रहा हूं, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम इनका इंटरेस्ट मुझे टाइम पर पे करोगी। और इसी के साथ यहां पर रम भी आ गया होता है जो कि बुरा होता है, हे क्रिस, तुम्हें नहीं लगता कि आज स्क्वायर लीडर थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है? लेकिन इसी के साथ हमें यहां पर जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है, वाओ क्या बात है, मुझे तो लगा था तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलता, लेकिन तुम तो अपने दिमाग से भी सोचते हो। तो ये मैं सुनकर रम बोरा होता है,
तो अपनी बकवास बंद ही कर, वरना किसी दिन मैं अपनी कुल्हाड़ी से तेरी इन जुल्फों को काट दूंगा। इसी के साथ हम देखते कि यहां पर एक और मेंबर आ गया होता है, जो कि एन क्रीड के लिए प्रे कर रहा होता है। और वो बोरा होता है। हमारे स्क्वाड के लीडर बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। मैं प्रे करता हूं उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि यहां पर एक और पर्सन आ गया होता है, जो कि बोल रहा होता है, अरे दोस्तों, ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एन क्रीड का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी स्वर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। आइए, इस एन गट सोच रहा होता है, ये डे जब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक मैं उस बस्टर्ड को नहीं हरा देता, क्योंकि वो पर्सन एक वॉल है जिससे मुझे किसी भी कीमत पर क्रॉस करना है। इस वक्त हम देखते कि इंग्रीड अपनी सर्ड के साथ उस ट्री के ऊपर अटैक करता है, और इसी के साथ वो यहां पर अपनी स्टेपिंग टेक्निक को यूज करके दरख्त पर अटैक करता है। और हमें दिखाया जाता है कि इंक्रीड ने बहुत ही आसानी से उस दरख्त को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहां पर वॉर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा बाजे बजाए जा रहे होते हैं। आइए, इसी के साथ हम इंक्रीड को देखते हैं, जो कि आज अपनी फाइट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो रहा होता है, और वो यहां पर आर्मरर पहन रहा होता है। और इसी के साथ इंक्रीड सोच रहा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज मैं उसको मार करूं। और इसी साथ हमें यहां पर इंक्रीड के टीम के मेंबर्स को दिखाया जाता है, जो कि फाइट के लिए रेडी हो गए होते हैं, और वो इंक्रीड के साथ चलते हुए यहां से जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट वर्क का सीन दिखाया जाता है, जहां सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें एनक को दिखाया जाता है, जो कि यहां पर लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मैं जब भी यहां पर फाइट करता हूं तो कुछ चीजें बार बार मेरे साथ हो रही हैं, जो मैंने परफेक्टली तरीके से याद कर लिया है, और अब मैं इन्हें दोबारा अपने साथ नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन अपने डंडे के साथ एनेट के सर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त एनक्रीट अपनी स्वर्ड के साथ इस पर्सन की गर्दन को काट देता है। और इसी के साथ एनक्रीट सोच रहा होता है, लास्ट टाइम एक पर्सन ने मेरे पैर में स्टैब कर दिया था। और इसी के साथ हम देखते कि एक पर्सन एनकिट के पैर में स्टैब करता है, लेकिन क्योंकि उसने अपने पैर के ऊपर भी एक आर्मर पहना हुआ होता है, तो उसका पैर इंजर्ड नहीं होता। और एनक्रीड अपने शील्ड के साथ अटैक करके उस पर्सन को भी मार डालता है। एक पर्सन कुल्हाड़ी को फेंककर एनक्रीड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एनक्रीड इस अटैक को डॉज कर लेता है, और वो अपने स्मॉल डागर को थ्रो करके इस पर्सन को भी किल कर देता है। इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है कि इस आर्मर और डागर को मैंने इसीलिए बाय किया था, और अब सबसे लास्ट चीज रह गई है ये शील्ड, जिसका यूज मुझे उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एनक्रीड फौरन से जाकर उस पर्सन को उस तीर से प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके बाद वो पर्सन जो कि इनके ऊपर पीछे से अटैक करने वाला था, एनक्रीड फौरन से उसकी गर्दन को काट देता है। इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है कि मैंने अपने रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को खत्म कर दिया है, अब सिर्फ एक चीज रह गई है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस सोल्जर ने एनक्रीड को देख लिया होता है, और अब वो फौरन से एनक्रीड की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है। ऐसे वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन एनक्रीड के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, लेकिन एनक्रीड अपने शील्ड के साथ खुद को प्रोटेक्ट करता है। वो बहुत ही तेजी से उस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो पर्सन एनक्रीड पर फिर से अटैक करता है, जिसे एनक्रीड अपने स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक कर लेता है। इसी के साथ वो सोल्जर सोच रहा होता है, मुझे लगा था मैं इस पर्सन को अपने एक ही अटैक में मार डालूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल वॉरियर है, लेकिन इसने मेरे 2 अटैक्स को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लिया। ये कोई नॉर्मल वॉरियर तो नहीं हो सकता। इसी वक्त एनक्रीड उस पर्सन की ठुड्डी में बहुत ही जोर से अपना सर मारता है, और जंप लगाकर उस पर्सन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। लेकिन उस सोल्जर ने इस अटैक को देख लिया होता है, और वो बहुत ही तेजी से एनक्रीड की गर्दन पर अटैक करता है, जिसे एनक्रीड भी बहुत ही तेजी से डॉज कर लेता है। लेकिन इसी के साथ वो सोल्जर एक बार फिर से एनक्रीड के ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी स्टैबिंग टेक्निक को यूज करता है, और एनक्रीड भी यहां पर अपनी स्टैबिंग गट टेक्निक को यूज करता है। हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की स्वॉर्ड्स आपस में टकराती है, लेकिन एनक्रीड की स्वॉर्ड ने उस सोल्जर की स्वॉर्ड को तोड़ दिया होता है। इसी वक्त हमें यहां पर एक आर्चर को दिखाया जाता है, जो कि अपने तीर से एनक्रीड के ऊपर अटैक कर देता है, और वो सोल्जर अपने स्वॉर्ड के टूट जाने की वजह से काफी ज्यादा शॉक में होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी स्टैबिंग टेक्निक फेल कैसे हो गई। एनक्रीड एक बार फिर से इस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो तीर बहुत ही तेजी से आकर एनक्रीड को लगने वाला होता है। तभी एक कुल्हाड़ी इस तीर को काट देती है। एनक्रीड ने फाइनली अपनी स्वॉर्ड को उस पर्सन की गर्दन में स्टैब कर दिया होता है। ये कुल्हाड़ी किसी और ने नहीं बल्कि रैम ने फेंकी होती है, और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, इस साले आर्चर ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है,
बस एक बार ये मेरे हाथ आ जाए, मैं अपनी कुल्हाड़ी के साथ इसके सर को काट दूंगा। वो सोल्जर जो कि जमीन पर गिर चुका होता है, उसके पास ही इन क्रीड मौजूद होता है, जो इस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ होता है। वो सोल्जर की तरफ देखता है, जो कि कराहते हुए इन क्रीड की तरफ देख रहा होता है। एन क्रीड अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा लेता है और उसी सोल्जर का डायलॉग बोलता है, मुझे लगता है तुम बहुत ही ज्यादा पेन में हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। इसी के साथ इन क्रीड उस पर्सन की गर्दन को काट देता है और स्माइल करते हुए सोचता है कि फाइनली मैंने आज इस वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी किसी ने इन क्रीड के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। इस अटैक की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो बहुत ही जोर से चीख मारता है। इस चीख को जैक्सन और रैम दोनों सुन लेते हैं और रैम चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे स्क्वाड लीडर से पीछे हो जा वरना मैं तुझे मार डालूंगा। दिखाया जाता है कि जिसने इन क्रीड पर अटैक किया होता है वो असलियत में कोई इंसान नहीं बल्कि एक म्यूट फ्रॉग है, जो कि वॉर सोल्जर्स का ही एक हिस्सा है। वो फ्रॉग सोल्जर की बॉडी को देखते हुए बोलता है, ये सोल्जर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल वॉरियर ने इसे हरा दिया। अगर तुम इसे हरा सकते हो, इसका मतलब है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्किल हो और मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। वो फ्रॉग एन क्रीड पर अटैक करने के इंसान नहीं बल्कि एक म्यूट फ्रॉग है, जो कि वॉर सोल्जर्स का ही एक हिस्सा है। वो फ्रॉग सोल्जर की बॉडी को देखते हुए बोलता है, ये सोल्जर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल वॉरियर ने इसे हरा दिया। अगर तुम इसे हरा सकते हो, इसका मतलब है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्किल हो और मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। वो फ्रॉग एन क्रीड पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी वहां रैम आ जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो फ्रॉग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फ्रॉग भी उसे ब्लॉक कर लेता है और उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इसी वक्त एक सोल्जर अपने भाले के साथ एन क्रीड को मारने वाला होता है, लेकिन जैक्सन आकर अपनी स्वॉर्ड से उस पर्सन की गर्दन काट देता है। रैम और वो फ्रॉग दोनों पीछे हटते हैं और फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। रैम बोलता है, अगर तुम्हें मेरे स्क्वाड लीडर को मारना है तो उसके लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। तुम जैसे फ्रॉग्स के साथ मैं पहले भी निपट चुका हूं। तभी वो फ्रॉग बोलता है, तुमने कहा कि वो पर्सन तुम्हारा स्क्वाड लीडर है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है जबकि जबकि तुम तो उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन इसी के साथ वो फ्रॉग रैम को देखते हुए सोच रहा होता है, इस पर्सन की बॉडी में से इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा है और मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इस पर्सन से फाइट की तो मेरा मरना कंफर्म है। इस पर्सन से लड़ना मेरे लिए सही नहीं रहेगा, मुझे यहां से निकलना चाहिए। और इसी के साथ वो फ्रॉग यहां से जा रहा होता है और ये देखकर रैम बोल रहा होता है, मुझे तो लगा था ये मेरे साथ फाइट करेगा, लेकिन ये तो एक डरपोक निकला। जिसके बाद हमें जैक्सन को दिखाया जाता है, जो कि एन क्रीड को उठाकर यहां से भाग रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उसके ऊपर एक सोल्जर अटैक करता है। तभी वहां रैम आ गया होता है, जो कि उस पर्सन की गर्दन को काट देता है। इसी वक्त एक और सोल्जर अपने स्वॉर्ड के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस जगह पर इनके स्क्वाड का थर्ड मेंबर आ गया होता है, जो कि बहुत आसानी से अपने हाथों से ही उस पर्सन को जमीन पर पटक देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहां पर इनके स्क्वाड का फोर्थ मेंबर भी आ गया होता है, जो कि अपनी स्वॉर्ड के एक ही अटैक के साथ यहां पर बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स को टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद ये सभी मेंबर्स इन क्रीड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास हो चुके होते हैं। आसपास जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो इस जगह से भागना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब शाम भी हो चुकी होती है। इसी के साथ हम एन क्रीड को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है, तो फाइनली आज ये डे खत्म हो ही गया, और इसी के साथ वो यहां पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां फिर से एन क्रीड की आंख खुलती है। उसके सामने वही क्रिएचर मौजूद होता है और वो बोल रहा होता है, आज तुमने अपनी पहली वॉल को तोड़ दिया है, लेकिन ये याद रखना तुम्हारी जो नेक्स्ट वॉल होगी वो इससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी गिव अप कर सकते हो और अपनी सोल मुझे दे सकते हो। लेकिन एन क्रीड यहां पर खड़ा हो गया होता है और बोलता है, तुम्हें लगता है कि इन वॉल्स की वजह से मैं एक दिन गिव अप कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी होगा, क्योंकि ये वॉल्स मुझे दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना रही है और अब मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इन क्रीड को होश आ गया होता है और वो देखता है कि वो इस वक्त फ्री रूम के अंदर मौजूद है। वो बोल रहा होता है, आखिर मैं यहां पर कब से हूं। तभी कोई पर्सन उससे बोलता है, तुम यहां पर 2 दिनों से मौजूद हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर गए लेकिन तुम बच गए हो। और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि रैम होता है, जो कि अपने कान खुजा रहा होता है। वो बोल रहा होता है
क्या तुम जानते हो बैटलफील्ड पर जिस चीज ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था वो एक फ्रॉग था, और फ्रॉग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर मैं वहां पर नहीं आता तो फ्रॉग तुम्हें मार चुका होता। ये बात सुनकर एन क्रीड सोच रहा होता है, मैंने बहुत मुश्किल से उस वॉरियर को हराया था। मैं शायद सच में लकी था जो वहां पर रैम आ गया, वरना मेरा फिर से मरना तो कंफर्म था। रैम बोल रहा होता है, आखिर हुआ क्या है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है और तुम्हें मैं याद ही नहीं हूं? याद करो, मैं रैम, तुम्हारा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड। ये बात सुनकर इन क्रीड बोल रहा होता है, ओह वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरे फ्रेंड हो। आखिर तुम्हारे जैसा नोबल हंटर मेरा फ्रेंड कब बन गया? बात सुनकर रैम ने फौरन से इन क्रीड के मुंह को बंद कर दिया होता है और वो बोल रहा होता है, ओ इडियट, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? यहां पर और भी लोग मौजूद हैं। मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट बताया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे सभी लोगों के सामने बोलते रहो। यह सुनकर इन क्रीड बोल रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं ऐसा दोबारा नहीं कहूंगा। लेकिन तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुमने तो बोला था तुम मेरे फ्रेंड हो, और फ्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं करते। अगले सीन में इस जगह पर क्रिस आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, जो मैंने आपको सामान दिया था उनके बदले में आपको मुझे 3 गुना पे करना होगा। आपको तो पता ही होगा कि इस जगह पर पैसे सेव करके रखना कितना ज्यादा मुश्किल है। एन क्रीड सोच रहा होता है, मुझे लगा था इसे मेरी परवाह है इसलिए यहां आया है, लेकिन इसे तो बस मुझसे अपने पैसे वापस चाहिए। एन क्रीड बोलता है, ओए क्रिस, क्या तुम बस यहां इसलिए आए थे? मुझे लगता है अब तुम्हें वापस जाना चाहिए, दूसरे मेंबर्स तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। यह सुनकर क्रिस हंसते हुए बोलता है, बॉस अब फिक्र मत कीजिए, मैं वहां पर जा रहा हूं, लेकिन हाँ आप याद रखना, आपको मेरे पैसे मुझे टाइम पर वापस करने हैं। शाम को इस जगह पर जैक्सन भी आ गया होता है। जैक्सन को देखकर इन क्रीड बोल रहा होता है, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे अपना कोई पुराना उधार मांगने आए हो? लेकिन इस वक्त जैक्सन एन क्रीड को एक चीज देता है और बोलता है, मुझसे ये मत पूछना कि मुझे ये कहां से मिली, बस इसे अपने जख्मों के ऊपर लगा लो, इससे तुम्हारे जख्म बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगे। इसके बाद जैक्सन उस जगह से चला जाता है। एन क्रीड देखता है कि वो चीज जो कि जैक्सन ने उसे दी है वो असलियत में जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाई हुई कोई दवाई है। इसे देखकर एन क्रीड सोच रहा होता है, जहां तक मुझे याद है जैक्सन कभी भी अपनी चीजों को किसी को भी, ये इतना ज्यादा काइंड हार्टेड क्यों हो रहा है? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि इस जगह पर इनके स्क्वाड का 4th मेंबर भी आ गया होता है, जिसका नाम ओडेन है, और वो यहां पर काफी ज्यादा रोते हुए इन क्रीड के लिए प्रे कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, मुझे लगता है आपकी आत्मा पर कोई बहुत ही बड़ा बोझ है, इसलिए आप हमेशा किसी ना किसी परेशानी में पड़ते रहते हो। मैं प्रे करता हूं कि आपकी आत्मा के ऊपर से ये सारा बोझ खत्म हो जाए। तो ये बात सुनकर एन क्रीड बोल रहा होता है, भाई मैं मरा नहीं हूं, और मुझे लगता है अगर मैं कुछ देर के लिए आराम कर लूं तो मेरी आत्मा के ऊपर से सारा बोझ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर एन क्रीड अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, आज मेरे स्क्वाड के सभी मेंबर्स बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को मेरी परवाह हो रही है? लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर इनके स्क्वाड का 5th मेंबर भी आ गया होता है, जो कि एप्पल खा रहा होता है। इसी के साथ वो एन क्रीड को देखते हुए बोल रहा होता है, ओ स्क्वाड लीडर, आखिर तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तुम यहां पर एडमिट थे क्या? दोस्तों, इस पर्सन का नाम रंगना है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है। इसके बाद रंगना यहां से जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था और तभी मेरी तुम्हारे ऊपर नजर पड़ी। अच्छा तो मैं यहां से चलता हूं, तुम आराम से सो जाओ। इसी के साथ एन क्रीड सोच रहा होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रंगना को मेरी फिक्र हो, ये जरूर यहां पर गलती से ही आया होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हम एक पेशेंट को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, आखिर ये लोग कब आएंगे? मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, क्या इन्हें नहीं लगता कि इन्हें अपने पेशेंट को टाइम से खाना देना चाहिए? और इसी के साथ इस पर्सन को देखकर इन क्रीड सोच रहा होता है, मेरी तरह ये पर्सन भी एक स्क्वाड का लीडर है, लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और ये सभी पीपल्स को हर वक्त अपनी शिकायतें ही करता रहता है। जिसके बाद एन क्रीड एक और पेशेंट को देखते हुए सोच रहा होता है, यहाँ पे ये जो पेशेंट मौजूद है ये देखने में तो किसी नोबल फैमिली का मेंबर लगता है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। तभी इन्हें किसी के पैरों की आवाज आती है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक लड़की आ गई होती है, जिसे देखकर इन क्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये लड़की असलियत में एक फेरी है। हमें इस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है
जो कि देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। इसके बाद वो बोलती है, स्क्वाड नंबर 444 का स्क्वाड लीडर कौन है? तो ये बात सुन एन क्रीड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन यहां पर कोई भी पर्सन कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तभी यहां पर जो एरोगेंट पेशेंट होता है वो बोलता है, आखिर ये लड़की है कौन? क्या ये एक फेरी है? लेकिन इसी वक्त वो लड़की बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस ग्रुप से हो? तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उसे अपनी स्क्वाड और अपनी कंपनी के बारे में बता देता है। ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है, क्या इस जगह पर आने से पहले तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि जब भी तुम अपने सुपीरियर से मिलो तो उन्हें रिस्पेक्ट शो करो, ना कि उनकी रेस के बारे में पता करो? तो ये बात सुनकर वो पर्सन इस फेरी से अपोलोजाइज कर रहा होता है और इसी के साथ इन क्रीड सोच रहा होता है, मैंने इस लड़की के बारे में सुना हुआ था और आज मैंने फर्स्ट टाइम इसे देखा है और जहां तक मुझे पता है ये पर्सन मेरी कंपनी की कमांडर है। इसके बाद एन क्रीड उस लड़की को बताता है, मेरा नाम एन क्रीड है और स्क्वाड का लीडर मैं हूं, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो फेरी बोल रही होती है, मुझे दूसरे स्क्वाड के लीडर्स ने बताया कि तुम्हारी स्क्वाड के जो मेंबर्स हैं उन्हें हैंडल करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन तुमने उन्हें काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है और मैं चाहती हूं कि तुम आगे भी हमारे साथ इसी तरह कंट्रीब्यूट करते रहो। जिसके बाद फेरी वहां से जा रही होती है और ये देखकर इन क्रीड सोच रहा होता है, इसने यहां पर मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछा और क्या ये यहां पर बस मुझे इतना ही बोलने के लिए आई थी? कुछ तो अजीब है। लेकिन इसी वक्त वो लड़की यहीं पर रुक जाती है और इसी वक्त वो नोबल फैमिली के लड़के से बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये बात सुनकर वो लड़का थोड़ा सा परेशान हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, मेरा नाम क्रैंग है। इस पर्सन का नाम सुनकर एन क्रीड सोच रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन ने ये नाम सिर्फ अभी सोचा है और ये इसका रियल नेम नहीं है। वो फेरी भी उस पर्सन को ही देख रही होती है, लेकिन इसी के साथ वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट रात का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें इन क्रीड को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है, जैक्सन की मेडिसिन यूज करने की वजह से मेरी काफी ज्यादा पेन खत्म हो गई है और मुझे लगता है कि अब मैं अपनी ट्रेनिंग को भी स्टार्ट कर सकता हूं। जिसके बाद एन क्रीड अपने कपड़ों को पहन लेता है, लेकिन इसी के साथ वो एरोगेंट पेशेंट बोल रहा होता है, ओ बेवकूफ, तुम इतनी रात को कहां पर जा रहे हो? तो एन क्रीड बोलता है, मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूं। वो एरोगेंट पर्सन बोल रहा होता है, तुम तो एक बेवकूफ हो, तुम सिर्फ एक लोएस्ट रैंक के सोल्जर हो और चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो तुम सारी उम्र एक लोएस्ट रैंक के सोल्जर ही रहोगे। लेकिन हम देखते हैं कि क्रैंग एन क्रीड को ही देख रहा होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर एन क्रीड अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर खड़ा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मैंने लास्ट टाइम जब उस सोल्जर से फाइट की थी तो वहां पर मैंने अपनी स्टैबिंग टेक्निक को बहुत ही परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन मेरी मूवमेंट्स अभी भी बहुत ही ज्यादा स्लो है। अगर उस जगह पर रैम नहीं होता तो वो तीर मुझे लग जाता, जिसकी वजह से मेरी दोबारा डेथ हो जाती, इसलिए मुझे अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा फास्ट करना होगा। तभी कोई पर्सन बोलता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो ये बात सुनकर इन क्रीड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही नोबल लड़का होता है और वो बोल रहा होता है, तुम अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर खड़े हो, क्या तुम कुछ सोच रहे हो? तो एन क्रीड बोल रहा होता है, मैं असलियत में अपनी लास्ट फाइट को याद कर रहा था और मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बात सुनकर क्रैंग बोल रहा होता है, तो इसका मतलब गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बात सुनकर क्रैंग बोलता है, तो इसका मतलब है कि तुम तो काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन तुम तो अभी इंजर हो ना, तो तुम्हें तो अभी जाकर आराम करना चाहिए, तो तुम ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हो? यह सुनकर इन क्रीड बोल रहा होता है, ट्रेनिंग से ही मैं खुद को स्ट्रांग बना सकता हूं और बैटलफील्ड पर सिर्फ एक स्ट्रांग पर्सन ही सर्वाइव कर सकता है। तो यह बात सुनकर क्रैंग बोलता है, इस तरह की बातें तो वो पर्सन कहते हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा अचीव करना चाहते हैं। क्या तुम्हारा भी कोई ऐसा सपना है? यह सुनकर इन क्रीड सोच रहा होता है, मेरा तो सिर्फ एक ही ड्रीम है जो कि नाइट बनना है, लेकिन जब भी मैं लोगों को इस बारे में बताता हूं तो लोग मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। लेकिन इसी के साथ इन क्रीड खुद को शांत करता है और अपनी स्वॉर्ड को आसमान में उठाकर बोलता है, हाँ कुछ है जो मैं अचीव करना चाहता हूं और वो ये है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइट बनना चाहता हूं और एक दिन मैं इस चीज को अचीव जरूर करूंगा। यह बात सुनकर क्रैंक काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और क्रैंक के रिएक्शंस को देखकर इन क्रीड बोलता है, यह फर्स्ट टाइम है जब मैंने देखा है कोई पर्सन मेरे इस सपने के बारे में सुनकर हंसा नहीं है। तो यह बात सुन क्रैंक बोल रहा होता है, मुझे लगता है अब मुझे यहां से चलना चाहिए, तुम अपनी ट्रेनिंग करते रहो। इसी के साथ वो यहां से चलते हुए जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो यहीं पर रुक जाता है और क्रैंक इन क्रीड से बोलता है, इन क्रीड इस चीज को याद रखना
आज से हम दोनों दोस्त हैं, और जिस दिन तुम एक नाइट बन जाओगे अपने इस दोस्त को मत भूल जाना। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेंट के बाहर काफी ज्यादा लोग बैठे हुए होते हैं। एक पर्सन बोल रहा होता है, चलो सभी लोग जोर से बोलो बैटलफील्ड का हीरो कौन है। तो सभी लोग सिप्रस नाम चिल्ला रहे होते हैं। इन लोगों की आवाज सुनकर टेंट के अंदर मौजूद इन क्रीड की भी आंख खुल गई होती है। इन क्रीड के साथ वाला पेशेंट बोल रहा होता है, इन बेवकूफों को और कोई भी काम नहीं है क्या? इन्हें पता नहीं है कि अंदर पेशेंट्स भी मौजूद है, और इन्हें इतना ज्यादा शोर नहीं कर ना चाहिए। शायद कुछ लोग होते ही बेवकूफ है। मैंने इन लोगों को पहले भी समझाया था, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और ये अब फिर से शोर कर रहे हैं। इसके बाद एन क्रीड यहां पर वॉक कर रहा होता है, और यहीं पर जैक्सन भी मौजूद होता है, जो कि एन क्रीड से बोलता है, स्क्वाड लीडर अब आपकी इंजरी कैसी है? तो ये बात सुनकर एन क्रीड बोलता है, तुम्हारी मेडिसिन की वजह से मेरी हेल्थ बहुत ही जल्दी रिकवर हो गई है, तुम्हारा शुक्रिया। ये बात सुनकर जैक्सन बोलता है, अगर आपको मेरा शुक्रिया ही करना है तो आप जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाओ। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, और एन क्रीड हमें बता रहा होता है कि आज का मेरा सारा दिन बस ऐसे ही गुजर गया, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था। जिसके बाद हम क्रैंक को देखते हैं, जो कि एन क्रीड को गुड नाइट बोल रहा होता है, तो एन क्रीड भी उसे गुड नाइट बोल देता है। लेकिन वो दूसरा पेशेंट बोल रहा होता है, क्या तुम दोनों चुपचाप नहीं सो सकते? तुम लोग हर रात यही नौटंकी करते हो। इसके बाद इन क्रीड भी एक गहरी नींद में सो जाता है। अगले दिन फिर इन क्रीड की आंख खुलती है। टेंट के बाहर कुछ लोग शोर मचा रहे होते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं, बैटलफील्ड का हीरो कौन है? और उसके साथ ही सिप्रस नाम चिल्ला रहे होते हैं। इन लोगों की आवाजें सुनकर इन क्रीड सोच रहा होता है, ये लोग तो कल भी यही शोर कर रहे थे, आखिर ये लोग आज दोबारा वही शोर क्यों कर रहे हैं? तभी एन क्रीड के साथ वाला पेशेंट चिल्लाकर बोल रहा होता है, क्या इन बेवकूफों को पता नहीं है कि अंदर कुछ पेशेंट भी मौजूद है और हमें शोर नहीं करना चाहिए? मैंने इन लोगों को इस बारे में कल भी बोला था, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। यह बात सुनकर एन क्रीड ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है, क्या यह मेरा कोई शक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ एन क्रीड सोच रहा होता है, मुझे सबसे पहले इस चीज के बारे में पता करना होगा। और आज वो दोबारा उसी एरिया से जा रहा होता है जहां पर कल भी जैक्सन मौजूद था। इसी वक्त जैक्सन एन क्रीड से बोलता है, स्क्वाड लीडर अब आपकी इंजरी कैसी है? तो ये बात सुनकर एन क्रीड बोलता है, जैक्सन तुम्हारी मेडिसिन की वजह से मेरी हेल्थ बहुत ही जल्दी रिकवर हो रही है, तुम्हारा शुक्रिया। तो ये सुनकर जैक्सन बोलता है, अगर तुम्हें मेरा शुक्रिया ही करना है तो जल्दी ठीक होकर स्क्वाड में वापस आ जाओ। ये बात सुनकर एन क्रीड काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है, शिट, इसका मतलब यह है कि जब रात के वक्त में सो रहा था, किसी पर्सन ने मेरा मर्डर कर दिया था। इसी के साथ एन क्रीड को उस क्रिएचर की बात याद आती है जिसने एन क्रीड से बोला था, तुम्हारी आने वाली सभी वॉल्स पिछली वॉल से स्ट्रांग होंगी। इसी के साथ एन क्रीड सोच रहा होता है, तो इसका मतलब है कि एक और वॉल क्रिएट हो चुकी है जिसे मुझे दोबारा से ब्रेक करना होगा। रात के वक्त एन क्रीड अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है, हमारे ये एरियाज बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन ये जानते हुए भी उस पर्सन ने रात के वक्त मेरा मर्डर किया है। आखिर इस पर्सन को ढूंढना कैसे मुमकिन होगा? शायद ये किसी प्रोफेशनल असैसिन का काम है। इसी वक्त एन क्रीड को कंपनी की कमांडर की याद आती है, और वो सोच रहा होता है, हमारी कंपनी की कमांडर वो एक फेरी है, और फेरीज की असैसिनेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे जिस पर्सन ने किल किया था वो और कोई नहीं बल्कि कंपनी की कमांडर है। अभी एन क्रीड इन चीजों को सोच ही रहा होता